सो फ्रेंड्स, रिसेंटली जैसे कि आप सभी को यहाँ पे मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जो सीसीएच का आप लोगों का यहाँ पे अलॉटमेंट आया, उसमें आप लोगों ने अपना नाम चेक कर लिया। जो ज़िला आप लोगों को अलॉट हुआ वो भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके साथ साथ जो संस्था आपको दी गई है अलॉटमेंट के तौर पे, ये जानकारी आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली और अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल था, जिन किसी भी कैंडिडेट्स के नाम लिस्ट में शामिल थे, तो जिन किसी भी कैंडिडेट के नाम लिस्ट में शामिल थे तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी भी देख ली। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट, टाइमिंग और प्लेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने और श्योरिटी बॉन्ड और डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी जानकारी यहाँ पे कैंडिडेट्स ने देख ली। देखिए, कैंडिडेट्स यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है करीब करीब 480 यहाँ पे कैंडिडेट्स थे और 480 यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे इनको अलॉटमेंट यहाँ पे दिया गया। और देखिए, चॉइस फिलिंग कितने कैंडिडेट्स ने की थी? 10,300 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स ने। तो ये सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की और यहाँ पे इन 10,300 में से 480 जो सीट्स थी इन पे अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका। इसमें देखिए, दो तरीके के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे एक सवाल है कि यदि 480 सीट थी तो 10,300 प्लस कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करने के लिए क्यों बोला गया, इतने सारे कैंडिडेट से चॉइस फिलिंग क्यों कराई गई। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है, ये जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये 40 मार्क्स रहते हैं। तो 40 मार्क्स जब आप लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड यहाँ पे होते हैं तो सभी को चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो इसमें जो है 10,300 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स थे, तो इन सभी को चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे बोला गया, ठीक है। अगर ये 20,000 भी होते तो 20,000 से भी करवाते, और अगर ये 100 होते तो 100 से भी करवाते, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट था आप लोगों ने यहाँ पे, वैसे देखिए आपको मालूम चल गया कि इस बार 10,300 यहाँ पे कैंडिडेट्स थे। काफ़ी रिक्रूटमेंट्स जो रहते हैं, ठीक है, काफ़ी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं, आपको जानकारी मिलती ही नहीं कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए। कभी भी कॉमन मेरिट लिस्ट वो जारी नहीं करते। इस बार आपको मालूम चल गया तो आप लोग यहाँ पे थोड़े यहाँ पे हैरान हो रहे हैं कि 10,300 कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग इतनी ज़्यादा यहाँ पे करा दी। अलॉटमेंट सिर्फ 480 पोस्ट पे ही दिया है, तो ऐसा तो यहाँ पे गलत किया है। तो सिलेक्शन नहीं देना था, तो चॉइस फिलिंग नहीं करानी चाहिए थी। तो काफ़ी कैंडिडेट्स इसको लेकर यहाँ पे नाराज़ हैं। देखिए, सभी लोगों को मैंने यहाँ पे बोला ये एक नियम है, क्वालिफाइड है तो चॉइस फिलिंग करनी ही होगी, और ये सभी रिक्रूटमेंट में यहाँ पे फॉलो हुआ। आप लोगों को मालूम है कि एमपी एनएचएम के थ्रू यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट था, इसकी जो चॉइस फिलिंग हुई तो इसमें भी जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे, ठीक है, सभी को चॉइस फिलिंग के लिए बोला गया। इसके बाद रिहेबिलिटेशन वर्कर का रिक्रूटमेंट था, तो इसमें भी जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे सभी ने चॉइस फिलिंग की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डीपीएम वाली जो पोस्ट थी तो इसमें भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कराई गई। डीसीएम वाली पोस्ट पे भी चॉइस फिलिंग कराई गई। डीएएम वाली पोस्ट पे भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कराई गई। इनमें जो कैंडिडेट्स थे इतने ज़्यादा तो नहीं थे, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की जो लिस्ट आई थी, ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स को करीब करीब 200-250 कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की थी और अलॉटमेंट 200-250 से कम ही यहाँ पे आया है, ठीक है। कहने वाली बात है कि करीब करीब 10 कैंडिडेट जो है इस रिक्रूटमेंट में यहाँ पे बच गए थे और उनको वहाँ पे कैंडिडेट मिले ही नहीं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने कवर किया था, ठीक है, उनको कैंडिडेट मिले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट उनको मिली नहीं तो उन्होंने चांस दिया नहीं, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे पूरा चांस दिया है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने को। उनको मिले ही नहीं कैंडिडेट्स, उतने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, तो सीट्स यहाँ पे जो है करीब करीब 10 सीट यहाँ पे इसमें रह गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि 10,300 कैंडिडेट्स हैं, 12,000 हैं, 20,000 हैं, तो इनको चॉइस फिलिंग नहीं कराना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड है, सिंगल एक भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है, 40 नंबर वो लेकर आया, इससे ज़्यादा नंबर लेकर आया, 40 से ज़्यादा लेकर आया, सभी को चॉइस फिलिंग करनी होगी। और जितनी सीट है, ठीक है, चाहे जितनी सीट है, चाहे 480 सीट है, तो उनमें बेस्ट जो 480 कैंडिडेट्स हैं एज़ पर मार्क्स, एज़ पर कैटेगरी और एज़ पर सीट्स, उनको वहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो फ्रेंड है, ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है, या फिर मैं कहूँ मेरी जो कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी मान के चलते हैं, तो कैंडिडेट बोल रहे हैं मेरी जो कैटेगरी है और मेरी जो रैंक है, तो मेरी रैंक से
कम वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल गया है, मेरी रैंक जो है मुझे सिलेक्शन नहीं दिया गया। और इस चीज़ का डाउट यहाँ पे जो है एक ही पॉइंट को लेकर है, तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को ये लग रहा है कि आपसे पहले वालों को सिलेक्शन मिल गया, आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिला। तो इसके लिए मैं जो यहाँ पे इसकी मेरिट लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, जो इसकी अलॉटमेंट की लिस्ट है, तो अलॉटमेंट की लिस्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और जो कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट हो रहा है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी कैंडिडेट्स के अलॉटमेंट है, ठीक है, सभी के ज़िले बताए गए हैं, कौन सी संस्था मिली है और जो अलॉटमेंट मिला है कौन सी मेरिट रैंक तक मिला है, कौन सी कैटेगरी में मेल फीमेल में आखिर कैंडिडेट कौन सा है जिसको अलॉटमेंट दिया जा रहा है, ये सब जानकारी आप लोग जो है इस लिस्ट में देख सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मुझसे पहली मेरिट रैंक वालों को सिलेक्शन मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया, मेरा नाम नहीं आया, जबकि मैंने चॉइस फिलिंग भी की थी। और मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है लिस्ट का जो आखिर का जो पेज है 480 नंबर का यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे डेटा देख रहे हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2000 से भी ज़्यादा मेरिट रैंक है कैंडिडेट्स की, तो इनको भी लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर लिया गया। तो देखिए आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ 1855 के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 1855 यहाँ पे जो मेरिट रैंक है, इसके बाद जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आप लोग इस तरफ देखेंगे तो ये सभी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पीएच यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड की दोस्तों अलग से यहाँ पे वैकेंसी थी, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो कट ऑफ है थोड़ा यहाँ पे कम गया, तो इनमें जो ज़्यादा मेरिट रैंक वाले हैं तो उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड से मतलब यह है कि वो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग का सर्टिफिकेट उन्होंने यहाँ पे लगाया था और दिव्यांग कैटेगरी में ही उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख के आप लोग अपनी यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि इतनी ज़्यादा मेरिट रैंक है तो इनको सिलेक्शन क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये दिव्यांग है और दिव्यांग का कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा कम गया है और यहाँ पे ओबीसी के हैं, यहाँ पे एसटी के कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो इनको यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया। बाकी जो सभी कैटेगरीज हैं सभी की जानकारी ऊपर दे दी गई है, आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो लास्ट के कैंडिडेट्स यहाँ पे दिव्यांग वाले हैं, आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे ना रहें कि इनकी मेरिट रैंक ज़्यादा थी तो इनको सिलेक्शन मिल गया, आपकी मेरिट रैंक कम है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिला, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पे समझना होगा, सभी चीज़ें लिस्ट में यहाँ पे पहले से क्लियर आपको यहाँ पे कर दी गई हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे कवर की, जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी, तो वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।